राधे कृष्ण आप सभी को। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 12। इसके बाद नारद जी श्री नारायण से पूछते हैं कि जब भगवान शंकर चले गए तब उस लड़की ने शोक में होकर क्या किया, वो सब बताइए। श्री नारायण कहने लगे, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के लिए जो कहा वही मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वो लड़की बहुत प्रभावित हो गई और लंबे लंबे सांस लेती हुई, बहुत डरी हुई वो लड़की रोने लगी। हृदय से अग्नि की तरह उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या में उस कन्या का बहुत समय बीत गया। जिस तरह चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सांप उसे वश में कर लेता है, उसी तरह उसकी अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी लड़की पर उस काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या एक दिन अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही लड़की द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान हरा कर राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली बनाया। वही द्रौपदी राज्यसभा में दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वो मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, रामनाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता भातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीनबंधु, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा फिर से स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही जिसके प्राण हूँ, सदा मेरे भजन में परायण, मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। ये पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेवित है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के बाद होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर वहां के राजा होंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मुझे लक्ष्मी प्रिय है, ना मुझे बलभद्र जी प्रिय है, ना मेरे को देवी देवकी प्रिय है, ना प्रद्युम्न, ना सात्विक प्रिय है। जैसे मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारिकापुरी को आज मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद, सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, वो दर्शन की उत्कंठा वाले सब हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे ही पांडु पुत्रों को समझ आया कि श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जा रहे हैं, तो वो भरे हुए गले से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं।
हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सभी लोग कहते हैं, इसलिए हम लोगों की रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, ये कभी भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। इसके बाद द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में गए। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह से मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन और अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। इस तरह व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को उन्होंने प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया था। इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य व्यास जी से मैंने सुना, इसीलिए कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 12 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।